वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो अभी तक के लेक्चर में हमने देख लिया सारा पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें। इसके पहले की वीडियो जो आपको मिल गई होगी उसमें आपने देखा होगा कि किस किस चीज़ का कौन से कॉम्बिनेशन से, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूज़न, किसका नेचर कैसा होता है, एक्स सेल, मेल गैमीट जिसमें पॉलन ट्यूब, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोपाइलर एंड से वो जा करके उसमें ओपन होती है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से। और उसको गाइड कौन करता है? सिनर्जिड्स में जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं वो गाइड करते हैं उनको। फिर मेल गैमीट, वहाँ पे 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं, एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमीट जाकर के एग सेल से फ्यूजन करता है, ठीक है, और दूसरा मेल गैमीट जो सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूज करता है। मेल गैमीट जब एक्सेल के साथ फ्यूजन करता है उसको बोलते हैं सिनगैमी और बनता है हमारा जाइगोट 2n स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n और ये n दोनों मिलकर 2n हो जाते हैं। फिर सेंटर पे हमारा 2n स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक मेल गैमीट भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड यहाँ पर डिप्लॉइड और यहाँ पर हैप्लॉइड दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं? ट्रिप्लॉइड सेल बना लेती हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और फॉर्मेशन पेन का होता है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि इंडोस्पर्म को बनाने वाला अभी शुरुआती दौर का न्यूक्लियस। इससे ही आगे एम्ब्रियो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आज हम देखेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो ये जो आपको वीडियो मिलेगी ये मिलेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब उसके बाद क्या क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया या कौन सा फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, क्या क्या बनता है। आप में पूछा भी जाता होगा कि फ्रूट वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, है ना, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल या विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट वॉल या विच पार्ट ऑफ द flower forms the seed coat, है ना। name the part that forms seed coat, name the part that forms seed, name the part that forms fruit, ठीक, name the part that forms embryo, है ना, how embryo is formed, how endosperm is being formed। नेचर पूछा जा सकता है, ये आपको लेंदी में भी यानी कि डिटेल भी पूछ सकता है, और 2 मार्क्स या फिर 2 लाइन्स यानी कि 2 सेंटेंस और 1 सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी 1 वर्ड में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जितनी भी इवेंट्स है वो इसमें आ जाती हैं। आइए देखते हैं। तो हमने देखा था कि 2 मेल गैमीट रिलीज हुए थे पॉलन ग्रेन से। कितने रिलीज हुए थे? ये पॉलन ग्रेन था और एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं, ठीक है। दो मेल गैमीट रिलीज होते हैं, एक मेल गैमीट जाकर के एक्सेल के साथ फ्यूजन करता है, बनता है जाइगोट, ठीक, और ये जाइगोट आगे मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, ठीक। और कौन सा प्रोसेस? तो हम कहते हैं इसमें, आप ये भी याद रखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ embryo from zygote after cell differentiation, cell division and cell differentiation is called एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है। जब आप आगे 12th में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब प्रोसेस पूरी चलती कैसे। जो जाइगोट है 2n स्ट्रक्चर, ये पहले प्रो एम्ब्रियो में बनता है ना, बेसल सेल्स बनती हैं, है ना, टर्मिनल और बेसल सेल में कन्वर्ट होता है कुछ ऐसा। फिर ये आगे चल के और मैच्योर होता है ना, फिर आगे चल के ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है जिसमें और सेल्स आ जाती हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आ जाती हैं उसमें। फिर ये आगे चल के फिर हार्ट शेप सेल कुछ ऐसा करके ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे हॉर्स शू शेप्ड और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग शेप के एम्ब्रियो आगे लास्ट में आपका हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। कौन सा? हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो
बनता है, ठीक है। ये पूरी आपकी चलती रहती है और लास्ट में फिर, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट आफ्टर सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन का मतलब समझ लीजिए, जब एक सेल से कई सेल्स बन रही हों, एक सेल डिवाइड करके 2, 3 या 4 जो भी आपका है ना, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे में डिवीजन करके एक से मल्टीपल सेल्स बनी, यानी कि 1 सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रही हूँ, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। उसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। और जो डिवाइड की हुई सेल्स हैं 2, 4, 5 या जो 10, मान लीजिए 10 सेल बन गई मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, डिवीजन के थ्रू, तो अब वो सेल इकट्ठा होंगी और एक ऑर्गन बनाती हैं। वो सेल इकट्ठा होकर के एक ऑर्गन या एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो एक सेल थी, यानी कि 2 सेल यहाँ पे जाइगोट बना था, तो पहले इसमें सेल डिवीजन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा सेल का। जब सेल इकट्ठा खूब सारी बन जाएंगी तब वो इकट्ठा होकर के टिश्यू बनाना शुरू करेंगी, है ना। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी बनती है तो उसमें भी तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद में 1 से 2, 2 से 4, 2 से फिर 4 से 8, 8 से फिर 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 64 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे 2 के मल्टीपल में चलती रहती हैं। फिर उसके बाद में जब सारी सेल्स बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तब टिश्यू, यानी कि वो कुछ सेल्स ग्रुपिंग कर लेती हैं, यानी कि इतने सेल्स यहाँ मान लो 50 सेल ऐसे हो गई, फिर 50 सेल इकट्ठा हो गई अलग, 50 सेल वो इकट्ठा हो करके 50 सेल क्या कर, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि 50 ही होंगी, तो वो इकट्ठा होकर के ग्रुपिंग करके एक टिश्यू बना लेती हैं। और वो टिश्यू जो होता है स्पेसिफिक कोई काम करता है ना। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव टिश्यूज़ हैं तो वो डाइजेशन का काम करेंगे, एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ हैं तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ हैं तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, है ना। ऐसे ही आपके सारे टिश्यूज़ बनते रहते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन दोनों इसमें होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में। बात समझ आ गई? अब देखिए नेक्स्ट हमारा था दूसरा मेल गैमीट कहाँ जाकर जुड़ता है। तो दूसरा मेल गैमीट जुड़ता है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक, और बनता है हमारा पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। 3n नेचर का होता है, इसलिए इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर इसको बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी, सिन का मतलब फ्यूजन, गैमस है ना, गैमस का मतलब होता है गैमिट्स, तो 2 गैमिट्स का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था ना कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो पूछता है फ्रूट वॉल, तो आपने ओवरी देख ली है ना, ओवरी, तो ओवरी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी से। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। फिर आपका जो ओव्यूल अंदर होता है वो फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल। एग्जैक्टली हमने जो इंटीग्यूमेंट्स ऐसा कुछ देखा था, यहाँ पर ऐसे मैं बता देती हूँ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा वो था, इसके अंदर सेल्स थी, बीच में सेंट्रल सेल और ऊपर 3 सिनर्जिड, ऐसा कुछ था, यही था ना, बाहर 2 इंटीग्यूमेंट थे। ये क्या था हमारा? ये पूरा था एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ये रहता कहाँ? ये ओवरी के अंदर रहता है। ओवरी कौन सी थी हमारी? ध्यान रखना, याद नहीं है तो फिर मैं याद दिला देती हूँ आपको। वो ऐसा कुछ था ना, ऊपर क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो था वो ओवरी के अंदर था। ये ओवरी है हमारी, और अंदर जो था ना इंटीग्यूमेंट वाला, ये पूरा हमारा क्या स्ट्रक्चर है? ये ओव्यूल है। तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये पूरे सीड बनाता है, और जो बाहर की ओवरी है ये फ्रूट बनाती है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगी। ओवरी कहाँ होती है? ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद में बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम कैलिक्स भी थे, स्टैमेन भी थे, कोरोला भी थे, वो कहाँ चले गए? कैलिक्स जो ग्रीन, जैसे आप टोमेटो में देखते हैं ना ग्रीन कलर का ऊपर स्ट्रक्चर होता है, वैसे फ्लावर में भी होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ चला जाता है? वो सारे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, मैंने फॉल ऑफ हो जाते हैं। फॉल ऑफ का मतलब वो झड़ जाते हैं, है ना। और लास्ट में क्या, और हमारी एक सीड बचती है, लास्ट में हमारा फ्रूट बचता है। जैसे आप फ्रूट में कभी कभी कैलिक्स नहीं जाता, टोमेटो में क्या होता है? कैलिक्स नहीं, फॉल ऑफ नहीं होता, तो कैलिक्स उसमें लगा रह जाता है। पर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कैलिक्स जो है वो रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है।
और हमारा फ्रूट बन के रेडी हो जाता है। तो जो फ्रूट बनता है उसके अंदर की सीड ओव्यूल से बनती है, पूरा फ्रूट ओवरी से बनता है, और ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है अंदर की, ये जो ओवरी की जो वॉल है अंदर, ये बनाती हैं ओवरी वॉल, इसको हम कहते हैं। और ओवरी वॉल क्या बनाती है? फ्रूट वॉल बनाती है। ओवरी वॉल क्या बनाती है? फ्रूट वॉल बनाती है। तो जो आप छिलके छीलते हैं ना, जैसे मान लीजिए एप्पल नहीं, मैंगो के आप छिलके छीलते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली किससे बने होते हैं? फ्रूट वॉल उसको बोलते हैं। फ्रूट वॉल को हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। वो बना होता है ओवरी वॉल से। अगर ओवरी से फ्रूट बना हमारा, तो फ्रूट ओवरी की वॉल से फ्रूट वॉल बना, और ओव्यूल से क्या बना? सीड बना। ध्यान से देखिएगा, ओव्यूल कहाँ रहता है? ओवरी के अंदर। यही कारण है कि सीड कहाँ रहता है? फ्रूट के अंदर। सीड कहाँ रहता है? फ्रूट के अंदर। तो ओव्यूल कहाँ रहेगा? ओवरी के, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, तो ओव्यूल ही सीड बनाता है, इसलिए वो इनसाइड हो जाता है, मतलब अंदर रहता है सीड। बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखिए ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट वॉल। इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ठीक। अब पेरिकार्प के भी 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, फिर बीच वाला पार्ट मीजोकार्प, और लास्ट में इंडोकार्प। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप में फ्लैशी पार्ट कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मैंगो में फ्लैशी पार्ट होता है हमारा, कौन सा? मैंगो का अलग होता है फ्लैशी पार्ट, उसका हमारा उसके अंदर वो होते हैं, फिर उसका फ्रूट वॉल होता है। ठीक। तो ये अभी आप में नहीं आएगा, लेकिन ये हायर में है। पेरिकार्प 3 में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है। अब देखिए ये फ्रूट बना, तो कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी क्या आगे आप पढ़ेंगे फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। कौन से? फॉल्स फ्रूट पढ़ेंगे आप, वही बता देते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे फॉल्स फ्रूट और दूसरा पढ़ेंगे ट्रू फ्रूट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बता देते हैं। जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से ही होता है, मेजॉरिटी ऑफ केस में ऐसा होता है, 5 to 10% केसेस में ऐसा होता है कि ओवरी नहीं करती है, नॉर्मली यही करती है। तो जब, यानी कि व्हेन फ्रूट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द with the help of ovary, है ना, when ovary forms the fruit, then that fruit is termed as true fruit। तब उस फ्रूट को हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। पर कभी कभी कुछ केसेस में या कुछ प्लांट्स में क्या देखा गया कि ओवरी फॉर्मेशन फ्रूट का नहीं कर रही थी। कभी कभी क्या देखा गया कि अदर प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट के कुछ दूसरे पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से, अदर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। वो कौन से पार्ट हो सकते हैं? वो आपका था थैलेमस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, एप्पल। एप्पल और स्ट्रॉबेरी 2 ऐसे आपके फ्रूट्स हैं जो कि थैलेमस, जो फ्रूट किससे बने होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं? वो ओवरी से नहीं बनते, वो थैलेमस से बनते हैं। वो दूसरे पार्ट हो गया, वहाँ पे ओवरी नहीं बना रही, इसलिए उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जब ओवरी बनाती है उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है। एक और होता है आपका, जैसे फ्रूट के मैंने आपको टाइप बता दिया ना, और एक होता है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया हमारा ट्रू फ्रूट। ज़्यादा मतलब इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, पर आप जानते रहिए, है ना। फॉल्स फ्रूट। और तीसरा होता है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक। तो ट्रू फ्रूट तो आपने जान लिया कि ओवरी फॉर्म करेगी, इसमें अदर प्लांट पार्ट से होता है। अदर प्लांट पार्ट में कौन सा हो सकता है हमारा? लाइक थैलेमस। थैलेमस होता क्या है जान लीजिए, जिसपे आपका ये स्ट्रक्चर होता है ना, जिसपे आपका पूरा फूल लगा होता है ना, बेस जो होता है, उसी को हम कहते हैं थैलेमस। और उसी थैलेमस से क्या बना होता है हमारा? स्ट्रॉबेरी बना होता है और एप्पल बना होता है। कैशियो नट जो आप काजू खाते हैं वो भी इसी से बना होता है। ठीक है, ये सारे, तो ये सब फॉल्स फ्रूट में आते हैं। ठीक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्रूट इज बीइंग फॉर्म्ड,
जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें क्या लिखेंगे आप, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें बिना ये आपके आगे में बताएंगे कैसे होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे फ्रूट बनता है, उस फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पर सीडलेस फ्रूट बनता है। यानी कि जैसे आप सब जानते हैं कि ऑरेंज में सीड्स होती, तो हमें नहीं पसंद आता ना कि किसी भी फ्रूट में सीड हो, वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट को बेकार कर देती है। तो क्या होता है कि सीड नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सीड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो कोई भी ओव्यूल वगैरह बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ओव्यूल से सीड बनने की वही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा तभी आपके ओवरी वगैरह आएंगी, ये सब नहीं होते उसमें। ठीक है, उसमें दूसरी प्रोसेस चलती है, आपको पार्थिनोकार्पिक पूरी पता चलेगी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, पार्थिनोकार्पिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसमें आपके रोटीफर्स आते हैं, लिजर्ड्स आती हैं कुछ। ठीक है, तो वो भी होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। फ्रूट्स में हमारा जो एग्जाम्पल है वो है बनाना। यही कारण है कि जो बनाना होता है ना उसमें कोई भी सीड नहीं पाई जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट होता है। उसमें कोई भी आप सीड नहीं देखते होंगे। कोई भी आप वैरायटी ले आइए बनाना की, कोई भी वैरायटी में सीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक, अब भाई ये बच गया एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म एग्जैक्टली होता क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए, मैं ऊपर रब करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली देख सकते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है, क्योंकि आप में थोड़ा सा बताया गया। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू कैसे होते हैं? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये भी पूछा जाता है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, यानी कि पहले जायगोट बनता है या पहले एम्ब्रियो बनता है? तो पहले एम्ब्रियो बनता है। पहले कौन बनता है? यानी कि व्हाट कम्स फर्स्ट। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जायगोट पहले आएगा और एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म आता है, आंसर होगा एंडोस्पर्म। रीज़न पूछा जाएगा। ये बताइए कि जब तक आपके घर में खाना नहीं होगा तब तक कोई आएगा? गेस्ट को आप बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि जायगोट जब आए तभी उसको जायगोट का फॉर्मेशन होगा या तभी करवाती है। ये नेचुरल होता है कि पहले एंडोस्पर्म को रख दिया जाता है। एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जायगोट पहले बन जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? उसको भी तो खाना चाहिए आगे ग्रो करने के लिए, तो इसलिए पहले एंडोस्पर्म आता है। एंडोस्पर्म पहले आता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जैसे ही जायगोट बनता है तुरंत ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। पहले अगर जायगोट आ जाएगा एंडोस्पर्म नहीं आएगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा इसको? ठीक, बात समझ आ गई? तो ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, अब एंडोस्पर्म में इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें दो होते हैं हमारे, एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। क्योंकि ये एक, आप इसको खाना समझिए, यानी कि खाना है। तो जब एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है, मतलब उसमें कोई भी एंडोस्पर्म सीड में नहीं बचेगा, उन सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्म। क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कोई पूछता है क्यों नहीं होता? क्योंकि एम्ब्रियो ने अपने डेवलपमेंट के लिए पूरा कंज्यूम कर लिया, पूरा एंडोस्पर्म खा लिया उसने, खत्म कर दिया, तो कुछ बचता ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। पर कभी कभी एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म खत्म नहीं कर पाती, तब क्या हो जाता है कि पूरा कंज्यूम ना होने के कारण कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है सीड में, उस सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो आज आपने पूरा देख लिया। हाँ, एक और चीज़ है, इन सीड कोट किससे बनती है? ठीक है, तो सीड कोट बनती है आपकी इंटीग्यूमेंट से। जब दो बाहर इंटीग्यूमेंट दिखे थे उनसे सीड कोट बनेगी। आज का लेक्चर पूरा हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के ऊपर था और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें आप जाएंगे अपनी रिफ्रेशर में देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मिलेंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर्स। आप अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर रेलिवेंट वीडियो आपको लगा हो। थैंक यू सो मच।